धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा को करता है। भजन संहिता में लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे हम वचन पढ़ते हैं, चाहे हम प्रार्थना करते हैं या हम संगति में रहते हैं, तो किसी न किसी तरीके से हम परमेश्वर की क्या करते हैं, महिमा को करते हैं। यदि हम घर में रहते हैं, यदि हम डिस्कशन करते हैं प्रभु के वचन में से, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम हमारे मध्य में लाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जहाँ 2 या 3 वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में मैं रहता हूँ। और परमेश्वर चाहे फिर वो प्रार्थना जब हम करते हैं, तो परमेश्वर तब भी हमें अकेले नहीं छोड़ता है, क्योंकि एक सहायक हमारे लिए है और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर अपने जनों को, अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले जो है हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। एक बार फिर से आपके सम्मुख, आपकी संगति में आते हैं प्रभु जी। जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर पिता प्रकाश मिले, बुद्धि खुले, और परमेश्वर पिता हमें ग्रहण करने वाला हृदय और मन दे प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। मैं मेरी ओर से कुछ भी नहीं, परंतु जो कुछ भी हो वो तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी, ताकि मैं भी सीखूं और जो सुन रहे वो भी सीखने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनो कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे प्रियो कि हम परमेश्वर को किस तरीके से जाने। हालेलुया। देखिए, जब हम यदि हम किसी व्यक्ति को किस तरीके से जानते हैं या पहचानते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम उसके साथ में कितनी संगति रखते हैं। हालेलुया। हमारे यदि मित्र है, तो जितना ज्यादा हम उसके साथ में रहेंगे, जितना ज्यादा हम उससे बातचीत करेंगे, जितना ज्यादा हम उसके संपर्क में रहेंगे, हम उतना ज्यादा उसको जान पाएंगे। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि जब शादी होने की रहती है, जब दो रिश्ते जुड़ने लगते हैं, तब क्या होता है कि सब लोग, दो परिवार जो रहते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि क्या वो जो लड़का है या लड़की है, उनके जो परिवार है, क्या हम दोनों एक दूसरे से मेल खा सकते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, सारी इंक्वायरी निकालते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, उसके परिवार के लोग कैसे, उसके माता पिता कैसे हैं। हम क्या करते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं। और जब जान पहचान बढ़ जाती है और जब हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे क्या है, मेल खा सकते हैं, तब हम क्या करते हैं, उस रिश्ते को जोड़ देते हैं। तो प्रियो, वैसा ही हमारा क्या है, परमेश्वर है। परमेश्वर ने, देखो, इस संसार में इतने करोड़ों लोग हैं इस पृथ्वी पर, जहां देखो वहां लोग हैं प्रियो। इतने करोड़ों लोगों में से उसने क्या किया, हमें क्या है, चुन लिया है, निकाल लिया है। अब जब उसने चुन लिया है, तो यूं ही चुन के रख देते हैं कि हम लोग गेहूं को जब हम चुन लेते हैं, तो क्या उसको यूं ही चुन के बस रख देते हैं क्या? नहीं, उसका क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस आटे को, उस गेहूं को पीस कर लाते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं, उसे खाते हैं, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, हष्ट पुष्ट बनता है। वैसे ही जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानने लगेंगे, जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ने लगेंगे, वैसा वैसा हमारा आत्मा भी हष्ट पुष्ट बनता जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, वचन दिया है। ये क्या है, एक बुद्धिमानी का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 14 में कि मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। एक चीज है, यदि हमें परमेश्वर को जानना है, तो एक है वचन, दूसरी चीज होती है उसको जानना, उसको मतलब किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को करता है, उसके द्वारा परमेश्वर को जानना। हालेलुया। एक होता है वचन। वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य कहता है कि वचन पहला अध्याय उसका 3 या 4 वचन कहता है कि पढ़ने से क्या होता है कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं,
सुनते हैं और उसके अनुसार क्या है हमें करते हैं, तो वैसा ही हमारे जीवन में हो जाता है। हालेलुया। उस चीज की हमें क्या करना है, चौकसी करना है। तो हम देखते हैं पहले वचन के द्वारा। देखो वचन हर एक को नहीं दिया है, परमेश्वर ने बाइबल हर एक के पास नहीं दिया, लेकिन जो उसको समझ सकते हैं, जो उसको जान सकते हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने दिया है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11। किसको परमेश्वर ने ये वचन को दिया है और कौन परमेश्वर के ज्ञान को समझ सकता है। देखो हम देखते हैं कि जो पंडित लोग रहते हैं या फिर जो जिसको पुजारी कहते हैं या जो ब्राह्मण लोग रहते हैं, ये ब्राह्मण नाम कहाँ से आया है कि जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को समझते हैं, उन लोगों को क्या कहा है, पंडित कहा गया है, पुजारी कहा गया है, और ब्राह्मण उसमें से आते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन आज की स्थिति में यदि हम देखें, जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है वो जो है परमेश्वर का ब्राह्मण है। हालेलुया। आज हम समाज के क्या है, ब्राह्मण है। जो परमेश्वर को जानते हैं उसको कहा जाता है ब्राह्मण। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 25 हम पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। अब पर यीशु मसीह स्वयं बोलता है कि यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि हे पिता, तूने इन बातों को, किन बातों को, इस बाइबल के वचन को, तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। ज्ञानी और समझदार कौन है, इस संसार के लोग जो बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, जो बहुत सारे खोजों में लगे रहते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्ञानवान लोगों की भरमार पड़ी हुई है, ऐसा कोई नहीं है, सब अपने अपने तरीके से ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन लोगों को, उनके इन कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। यदि लूका के हम पढ़ते हैं तो उसमें भी सेम वचन लिखा है कि बालक कौन है, बालक हम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जिसने मुझे ग्रहण कर लिया उसने पिता को ग्रहण किया, और अब जो तुम दास नहीं हो परंतु तुम क्या हो, पुत्र कहलाए जाते हो। हालेलुया। तो हम क्या है, परमेश्वर के पुत्र है, हम क्या है, परमेश्वर के बालक है। तो उसने जो है अपना ज्ञान किन लोगों पर प्रकट किया, हम लोगों पर। और एक भेद भरी बात वो बोलता है, पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4 में वो बोलता है अविश्वासियों के बारे में बोलता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। उन पर न चमके, अन्य जातीय, जो अविश्वासी लोग हैं। देखो प्रियो, अभी हमें जो है अपने आप को है अलग करके रखना है। हालेलुया। हमें उनमें मिलाना नहीं है अपने आप को, हमें अपने आप को उनसे अलग रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा कहता है कि उन अविश्वासियों पर मैंने अपने ज्ञान को प्रकट नहीं किया है, परंतु उन बालकों पर जो हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर को क्या है प्रियो, जानते हैं, और परमेश्वर के वचन से ही हम क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। हालेलुया। यदि हमें पहचानना है तो हमारे पास में गवाही होनी चाहिए। यदि हम यीशु मसीह को, देखो यीशु मसीह को जानना सिर्फ वचन के द्वारा नहीं, परंतु हमारे जीवन में भी प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब आंधी तूफान आ रहा था
तो क्या यीशु, हम देखते हैं कि आंधी तूफान जब आ रहा था, जब यीशु मसीह भी नाव में थे, उसके चेले भी नाव में थे, जब उसके पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को किया था, लेकिन क्या यीशु मसीह के चेले ये भी जानते थे कि यीशु मसीह आंधी तूफान को भी शांत कर सकता था? नहीं। तब तक जान रहे थे क्या? नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह ने जब आंधी तूफान को शांत किया, तब उन्होंने जाना कि नहीं, अरे ये यीशु मसीह तो कुछ और ही है। मतलब इसके अधीन में आंधी तूफान भी है, मतलब सारी सृष्टि इसकी बात मानती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वो जानते थे, सब कुछ जानते थे कि अंधों को वो चंगा करता था, लंगड़ों को चंगा करता था, कोढ़ियों को चंगा करता था, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार, बहुत सारी अच्छी बातें को बताता था, भेद भरी बातों को वो बताता था, है ना। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह जो है आंधी और तूफान भी उसकी बात को मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या हो गया, उन्होंने और एक चीज जो मसीह में थी, उन्होंने क्या किया, जाना। परमेश्वर को क्या किया, उन्होंने जाना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो है आंधी तूफान को भी शांत कर सकता है। उसके चेले क्या हो गए, चकित हो गए। ये कैसा है कि इसके साथ सब लोग इसकी वाले क्या है, सुनते हैं। हालेलुया। एक और चीज उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के बारे में जाना। वैसे ही हम देखते हैं मरियम को, प्रियो, मरियम के जीवन में यदि हम देखते हैं, जब इत्र उंडालने से पहले उसने जो है यूं ही डाला क्या? हम किसी के लिए ऐसा ही आदर प्रकट करते हैं क्या? नहीं। कोई हमारे यहाँ पर आता है, तो जैसे हम हमारे यहाँ पे कोई आता है तो हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है या फिर बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, जो हमारे साथ में जिसके अच्छे संबंध है, तो हम उसका क्या करते हैं, बहुत बड़ा आदर करते हैं, उसको बिठाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, उसको कुछ भेंट देते हैं। यूं ही देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारे जीवन में कुछ कार्य किए रहते हैं। जब हम उस व्यक्ति को घनिष्ठता के साथ में जानते हैं, तब हम उसका क्या करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं। वैसे ही प्रियो, हम इस पृथ्वी पर है तो हमें परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को जानना वचन के द्वारा, और दूसरी चीज हमें हमारे जीवन में उसके कार्यों के द्वारा हमें क्या है, उसको जानना है। मरियम ने इत्र, यूं ही जो है 300 दिनार का इत्र, जो एक दिन की उसकी रोजी थी, एक दिनार उसने 300 दिन काम करके जो इकट्ठा करके रखा था, उस इत्र को उसने यीशु मसीह के पैरों पर यूं ही नहीं उंडेल दिया। यूं ही उंडेल दिया क्या? नहीं। परंतु उसके पहले उसने क्या किया, यीशु मसीह को जाना। तो हम देखते हैं कि उसने किस तरीके से जाना, और वही आज हम भी यीशु मसीह को क्या करेंगे, निकटता से जानेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय। हम सभी लोग जानते हैं कि मरियम, मार्था और उन दोनों के भाई का नाम क्या था, लाजर। हालेलुया। देखो, 11वें अध्याय का अगर आप पूरा पढ़ोगे, घर में जाकर आप लोग आराम से पढ़ लेना, मैं उसमें से कुछ मेन चीजें आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो है मरियम के बारे में, मरियम, मार्था और यीशु मसीह और उसके चेलों के बारे में है। और यहाँ पर जब यीशु मसीह जब यहूदिया में बेतनियाह में आने का रहता है, बेतनियाह में जो रहता है लाजर रहता है, उसकी बहनें रहती है, और उसके पहले जो है यीशु मसीह जो है यहूदिया में जाता है, और यहूदिया से जो रहता है उसको क्या करते हैं कि लोग उस पर पत्थरवाह करते हैं, और उसको जो है वहां से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तब वो दूसरे जगह पे जाता है। फिर 2 दिन के बाद में, दूसरे दिन फिर वो अपने चेलों को कहता है कि चलो हम लोग यहूदिया को जाते हैं। तब देखो यीशु मसीह क्या कहता है, उसके चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वही जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि
इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह देखो प्रियो, यदि हमें कोई तिरस्कार करता है, यदि हमें कोई अपने घर में पानी भी नहीं पिलाता, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें दूसरे दिन उसके यहाँ पे जाऊंगा ही नहीं, है ना। हमारा एक स्वभाव है। तो यीशु मसीह भी मनुष्य स्वभाव में नहीं आया था प्रियो। हम क्या बोलते हैं कि यदि उसने मेरा आदर सत्कार नहीं किया तो मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है उनको, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं? इसलिए यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। हमें प्रकाश में चलना है प्रिय, हमें यीशु मसीह में चलना है। देखो, यदि हम संसार में जाएंगे तो हम अंधकार में भटक जाएंगे, हम ठोकर खा के गिर सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु के संगति में हम चलेंगे तो प्रभु जो है हमें, क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है कि वो तेरे पाँव में ठेस लगने से पहले तुझे अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले। हम जानते हैं प्रियो, फिर भी बहुत बार हो जाता है, क्या होता है कि हम भटक जाते हैं, परंतु प्रियो हमें अपने मार्ग को चुनना है। हालेलुया। यदि हम हमारे मार्ग को नहीं चुनेंगे तो हम भटक जाएंगे। देखो, बहुत बड़ा मार्ग है, परमेश्वर ने 2 मार्ग को बताया है। एक मार्ग जो है बहुत ही बड़ा, चौड़ा और अच्छा है, बहुत अच्छा दिखता है, हर कोई जो है उस मार्ग में जाना चाहता है। लेकिन एक मार्ग ऐसा भी है, छोटा है, सकरा है, जिसमें दब के, जिसमें एक दूसरे को ठोकर लग के जाना पड़ सकता है, लेकिन वही मार्ग अंत में परमेश्वर के पिता के पास में जाता है। हालेलुया। क्योंकि देखो, अय्यूब में लिखा है कि जो संसार के लोग क्यों फूलते फलते हैं, उनमें शादी ब्याह होती है, उनके बच्चे बाहर जाके एंजॉय करते हैं, लेकिन वो पल भर में ही नरक का कौर हो जाएंगे। हालेलुया। अय्यूब कहता है ऐसा भी। इसलिए हमें भी चौकस रहना है कि हम किस मार्ग में जा रहे हैं, हम किस मार्ग में, क्या हम प्रकाश में चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। क्या हम ज्योति में चल रहे हैं, क्या हम अंधकार में चल रहे हैं? हालेलुया। इसलिए यहाँ पर वो कहता है कि हमें क्या करना है, उसने क्या किया, उनको माफ कर दिया। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रियो, जब यीशु मसीह उस नगर में पहुंचता है जहाँ पर यीशु मसीह जहाँ पर लाजर, पहले जो है लाजर मरा नहीं रहता है। लाजर जो रहता है जब वह पहुंचने का ही रहता है तो उसके पहले वो बोलता है कि लाजर जो है वो सोया हुआ है, वो बीमारी जो है। देखो यूहन्ना का 11वां उसका 4 क्या कहता है, यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। देखो यहाँ पर लिखा है कि यह बीमारी जो है मृत्यु की नहीं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बोलता है, सीधा सीधा बोलता है, उसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। यीशु मसीह ने उसको कहा ना कि ये बीमारी जो है मृत्यु की नहीं है, परंतु ये बीमारी जो है परमेश्वर की महिमा। तो अध्याय पूरा एंड होने तक के ये वचन वहां पे लागू होता है, चाहे फिर वो लाजर मर जाए फिर या कुछ भी हो जाए। पर यीशु मसीह ने कहा कि ये जो बीमारी है मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, तो वैसा ही होगा प्रिय। और आगे जब हम देखते हैं कि जब वो 2 दिन रुक जाता है तो यीशु जो लाजर जो रहता है वो मर जाता है। तब यीशु मसीह क्या कहता है कि लाजर जो है मरा नहीं है परंतु क्या किया है, सोया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो 11 में लिखा है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है कि सो गया है। सोने का मतलब कि ये होता है कि कोई व्यक्ति जो है नींद में है और उसे जगा सकते हैं हम लोग। वैसे ही हमारी देह जो है वो जब हम पृथ्वी पर कहते हैं कि वो मर गया है, लेकिन मसीह में यदि हम कहेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो हम ये देखते हैं कि
याईर की जो बेटी मर गई थी उसको भी यीशु मसीह ने कहा था कि वो सोई है, उठ जाएंगे। हालेलुया। मसीह में हम लोग सोए रहते हैं, हम लोग मरे नहीं रहते। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो सबसे पहले कौन उठेंगे? यही जो सोए हुए हैं, जो कब्र में पड़े हैं, वो सबसे पहले क्या होंगे? उठाए जाएंगे, जिलाए जाएंगे। ये चाहे फिर कहीं पर भी क्यों ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो है यीशु मसीह कहता है कि हम मसीह में क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। और जब हम मसीह में सो जाते हैं तो हमारे लिए पुनरुत्थान है प्रियो। यीशु मसीह उसको वही कहता है, मार्था को भी वही कहता है और मरियम को भी कहता है, क्या तू विश्वास नहीं करती कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं करके? और वो कहते हैं हाँ प्रभु, हम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे यदि हम पढ़ते हैं प्रियो, तो देखो यीशु मसीह को पता था कि लाजर जो है मरने वाला है और उसे कब्र में भी रखेंगे। यीशु मसीह अनजान नहीं था, वो सब कुछ जानता था कि लाजर जो है वो मरेगा और उसे कब्र में रखेंगे और 4 दिन हो जाएंगे। इन बातों से वो अनजान नहीं था। जब यीशु मसीह जो है वहां पहुंचता है, तब सबसे पहले मार्था उसके पास में आती है और दौड़ दौड़ कर आती है उसके पास में और बोलती है कि हे प्रभु, तेरा जो मित्र है लाजर वो क्या है? मर गया है। तब यीशु मसीह क्या बोलता है कि चिंता मत कर, क्योंकि विश्वास कर कि वो क्या हो जाएगा? चीज उठेगा। तो वो क्या कहती है कि हाँ प्रभु, जब समय आएगा पुनरुत्थान हो जाएगा करके। लेकिन यीशु मसीह उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, यीशु मसीह उसके बारे में बात कर रहा था जो होने वाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद जो है मरियम आती है, देखो प्रियो, और उसके बाद मरियम आकर क्या कहती है? उसका 11 का 32, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। यहाँ पर देखो प्रियो, यीशु मसीह के पांव पर गिर गई। मार्था ने यीशु मसीह के पांव पे नहीं गिरी, वो सिर्फ आती है और यीशु मसीह को बताती है। लेकिन मरियम जो है वो बड़े ही दिन और नम्रता के साथ में उसके चरणों में आती है और उसके पैरों को के पास में आकर रोती है। प्रियो देखो, जब कोई मनुष्य हमारे पैरों में आता है, गिड़गिड़ाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दुखी है। वो क्या है? बहुत ही दुखी है, तकलीफ में है। और जब यीशु मसीह ने जब मरियम को देखा, देखो यीशु मसीह को सब पता था, यीशु मसीह को पता था कि मैं उसको जिलाऊंगा करके। लेकिन जब यीशु मसीह मरियम के आंसुओं को देखता है, तब आगे देखो लिखा है 35 में, यीशु के आंसू बहने लगे। हालेलुया, मतलब यीशु मसीह आपके लिए रोता है। हालेलुया। आप अगर दुखी है, आप अगर परेशान है, आप अगर तकलीफ में हैं, उसे पता है मैं आपको चंगा करूंगा, उसे पता है कि आप मेरे द्वारा चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह को पता है कि मुझ में इतनी सामर्थ है कि मैं हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी को तुम्हारे जीवन में से दूर करूंगा। लेकिन फिर भी उसका एक स्वभाव हमें दिखाई पड़ता है, हमें उसको एक और अवसर मिल जाता है जानने का। वो कहता है, वो हमारे लिए रोता है। हालेलुया। उसे वहां रोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मरियम का रोना देखकर, मरियम की वो तड़प देखकर, जो वो उसके पांव पर गिर जाती है और रोती है और रो रो के कहती है, उस चीज को देखकर यीशु मसीह का दिल क्या हो जाता है? पिघल जाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। वो बदलने वाला नहीं है। पुराने नियम में यदि आप देखोगे तो दाऊद जब पाप करता है, देखो प्रियो, दाऊद जो है, दाऊद से एक गलती हो जाती है, दाऊद से बहुत सारी गलतियां हो जाती है, वो माफी भी मांग लेता है। लेकिन एक जब गलती हो जाती है तो हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे, मेरे साथ में निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका वाला 21 अध्याय, आप घर में जाके उसको पढ़ लेना। पहला कुरिन्थियों 21 अध्याय। यीशु परमेश्वर हमारे लिए तड़पता है, परमेश्वर को हमारे लिए दुख भी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि दाऊद जो है, देखो दाऊद
बचपन से ही परमेश्वर का चुना हुआ रहता है। बचपन से क्यों परमेश्वर उसको चुनता है? क्योंकि वो हर बात में परमेश्वर को याद करता है। और हम देखते हैं कि जब जब वो जाता था, देखो 18 पहला इतिहास उसका 18, हाँ, और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। मतलब परमेश्वर जब भी दाऊद लड़ाई पे जाता था, जो भी करता था, वो परमेश्वर को पहले स्मरण करता था और परमेश्वर उसकी बराबर सहायता और मदद करता था। उसने परमेश्वर को जान लिया था। दाऊद ने जो है परमेश्वर को जान लिया था कि परमेश्वर मेरे लिए कैसा है करके, क्योंकि वो कुछ भी काम करता था तो वो परमेश्वर को स्मरण रखता था। लेकिन बहुत बार जो हो जाता है, हम लोगों से भी गलतियां हो जाती है, जाने में अनजाने में। और आज ही हमने पास्टर से कहा कि जो हमारी गलतियां होती है उसे हमें क्या कर देना है? माफी मांग के छोड़ भी देना है, उसे लेकर नहीं बैठना है, वो छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर जो है दाऊद जो है जब गलती करता है प्रियो, और परमेश्वर उसको बोलता है कि अब मैं तुझे मारूंगा। परमेश्वर उसको बोला है कि अब मैं तुझे क्या करूंगा? मारूंगा, क्योंकि मैंने तुझको कहा था कि ये मत करना और तूने किया। तब वो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जो नबी रहता है, नबी के द्वारा जो है दाऊद को कहलाकर भेजता है परमेश्वर कि देख, अब 3 विपत्ति मैं तुझ पर भेजने वाला हूं, उनमें से तू चुन ले, तू ही खुद चुन ले। मूसा दाऊद को कहता है कि अब तू ही चुन ले कि तुझको कौन सी विपत्ति से करना, तकलीफ भुगतना है करके। तब पहला बोलता है कि पहली जो है विपत्ति, 3 साल का मैं अकाल भेजूंगा, 3 साल का अकाल पड़ेगा, ये तो विपत्ति तुझे चाहिए। दूसरी अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये इसलिए बोल रही हूँ कि हम जब पढ़ते हैं तब हमको प्रकाशन आता है। हम सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर मैंने जो बताया है उससे भी कहीं अधिक अच्छी बातें जो है परमेश्वर आपको प्रकट करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो प्रकाश मिलता है, वचन का ज्ञान मिलता है हमको। और यहाँ पर देखिए यीशु मसीह परमेश्वर जो है जब विपत्ति को भेजता है तो दाऊद को कहता है कि अब तू ही चुन लेगा। लेकिन दाऊद परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता था और वो कहता है, दाऊद कहता है कि मैं अन्य लोगों से विपत्ति लेने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के हाथ से दुख को भोगूं। हालेलुया। यहाँ पे देखो, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं। 13 वचन, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। हालेलुया। वो क्या बोलता है? और दाऊद फिर भी परमेश्वर को जानता था, उसने माफी मांग ली, लेकिन परमेश्वर तो वो तो पुराना नियम है ना, उसको तो विपत्ति भोगना ही था, कष्ट तो परमेश्वर को देना ही था उसको, इसलिए वो बोलता है कि तू चुन ले करके। लेकिन दाऊद भी परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता था और इसलिए वो उसको पता था कि अगर मैं परमेश्वर की तरफ से चुनूंगा तो परमेश्वर जरूर मुझ पर क्या करेगा? दया करेगा। देखो, और वो क्या कहता है? क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। मतलब जो 2 विपत्ति थी वो मनुष्य के द्वारा होने वाली थी। हालेलुया। वो बोलता है कि मुझे परमेश्वर के ही हाथ से क्या है? लेना है करके। फिर आगे यदि आप पढ़ोगे प्रियो, तब यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई और इजराइल में 70,000 पुरुष मर गए। इसके बाद फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा पहले दिन की बात, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ। हालेलुया। देखो प्रियो, यहाँ पर यहोवा क्या हो गया? दुख देने से, कि 3 दिन बीतने के ही थे। यीशु परमेश्वर ने कहा कि 3 दिन तक के मैं विपत्ति को भेजूंगा, महामारी को भेजूंगा, लेकिन तीसरे दिन आने के पहले ही, दूसरे दिन के बीच में ही वो परमेश्वर क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उसके लोग थे, वो उसके जन थे। इस्राएल यहूदा जो थे वो परमेश्वर के जन थे। हम परमेश्वर के जन है प्रियो। परमेश्वर हमारे लिए भी दुखी होता है,
परमेश्वर का मन हमारे लिए भी तड़पता है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर के आंसू हमारे लिए बहते हैं। इसलिए वो कहता है कि दुखी हुआ कि यहोवा दुख देने देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने कहा कि वो दूत को कहा कि अपना हाथ क्या कर, तू अभी खींच ले, मेरे लोग हैं। हालेलुया। हमें भी क्या है, हमें भी यदि हम गलती करते हैं तो हमें समझदारी के साथ में काम को करना है। दाऊद ने समझदारी किया। अगर वो 3 साल तक का अकाल चुनता था प्रियो, तो 3 साल तक में बहुत कुछ नाश हो गया रहता था। यदि वो 3 महीने तक के जो दूसरे लोग उसके ऊपर हमला करने वाले थे, अगर वो चुनता था तो उसमें बहुत सारी प्रजा नाश हो गई रहती। लेकिन उसने क्या चुना? उसने परमेश्वर के हाथ से दुख लेना सही समझा, क्योंकि उसे पता था कि मेरा परमेश्वर कैसा है करके। अगर मेरा परमेश्वर मुझे तकलीफ देगा तो तकलीफ उसको भी होगी। इसलिए तो मरियम जब रोती है तो यीशु मसीह रोता है। उसको रोने की जरूरत ही क्या थी? उसको पता था कि मैं मरियम को बोल सकता था कि मरियम रो मत, मैं तो उसे चंगा करने वाला हूँ, मैं तो उसे चिल्लाने वाला हूँ, मैं तो उसको मृत्यु में से उठाने वाला हूँ। मरियम को वो बोल सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। वो भी रोया। जब भीड़ यीशु मसीह के पास में आती थी तो वो उन पे क्या करता था? तरस खाता था। हालेलुया। उसमें क्या करता था? वो तरस खाता था। वैसे ही प्रियो, हमें 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 परमेश्वर को हमारे जीवन में घनिष्ठता के साथ में जानना है, ले लेना है। हमें परमेश्वर को क्या है? ले लेना है। और यदि आगे आप पढ़ोगे प्रियो, तो आगे जब मरियम फिर से वो कहता है कि देख, मैं उसे क्या करने वाला हूँ, तू चिंता मत कर, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ करके उसको फिर कहता है मरियम को। और जब वो मन में क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है। देखो, यीशु के आंसू। और 33, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? हालेलुया। आत्मा में व्याकुल हो गया। सबसे पहले वो क्या हो गया? आत्मा में व्याकुल हो गया। और जब हम जब कोई आत्मा से क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है, तो परमेश्वर भी उसकी क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए क्या हो गया? व्याकुल हो गया। उसको तो सब कुछ पता था कि मैं उसे जिलाने वाला था। फिर भी वो मरियम को देखकर, मरियम के आंसू बहते हुए देखकर वह भी आत्मा में क्या हो गया? व्याकुल हो गया। वो भी क्या हुआ? रोया। मरियम ने देखा, मरियम ने परमेश्वर यीशु मसीह को देखा, ये तो मेरे लिए व्याकुल भी हो रहा है, मेरे लिए रो भी रहा है। मैंने आंसू बहाया तो यीशु मसीह, सब वहां के ये लोग कहने लगे, देखो ये तो रो रहा है करके, यीशु मसीह रो रहा है। हालेलुया। वो हमारे लिए भी इसी तरीके से क्या होता है प्रियो? रोता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जो है, किसी ने नहीं देखा था कि वो मुर्दे को भी जिलाएगा करके, वो भी 4 दिन का, जिसमें बदबू आती है। और आगे जब हम देखते हैं तो जब यीशु मसीह कहता है कि हे लाजर, तू क्या कर, बाहर निकल आ। और जब लाजर के कानों में यीशु मसीह की आवाज पहुंचती है तो लाजर क्या हो जाता है प्रियो? उठ के बाहर आ जाता है। हालेलुया। कितना आनंद वहां पर हो जाता है। हमारा परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है, जब हमारे जीवन में कार्य को करता है, तो ये उसकी एक पहचान है। हम उसको और जानने लगते हैं। हम वचन से तो जानते ही है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे जीवन में करता है, परमेश्वर जो हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को करता है, जो हमारे लिए वो उसके द्वारा भी हम उसको क्या करते हैं? जानते हैं, पहचानते हैं। हालेलुया। हम उसको हमारे जीवन में कार्य को करने देना है। हम उसको हमारे जीवन में क्या है? कार्य को करने देना है। क्योंकि जब हम कार्य को करने देंगे, जब ये हम कब होगा? जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे। विश्वास कब होता है? विश्वास जब मसीह हमारे जीवन में कार्य को करता है। जैसे जैसे हमको हमारे जीवन को बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार को करेगा, वैसे वैसे हमारा विश्वास भी बढ़ता जाएगा।
हालेलुया। वैसे वैसे हम उसको भी घनिष्ठ परमेश्वर को जानने पाएंगे, क्योंकि जानना ही, किसी एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है, और वैसे ही परमेश्वर को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो बाहर में जाओ, बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे साइंटिस्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस पृथ्वी पर जानने के लिए, लेकिन वो जानकर कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर को जानता है, जो जान लेता है कि यीशु परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो हमारे लिए रो सकता है, वो हमारे लिए चिन्ह चमत्कारों को कर सकता है, हमारी बीमारियों को दूर कर सकता है, यदि कोई मर जाता है तो उसे भी वो जिला सकता है। हालेलुया। ये विश्वास कर लेना है हमें। जब हमारे जीवन में ये कार्य होगा तो हम औरों को बताएंगे। जब हम उस चीज को अनुभव कर लेंगे तब हम दूसरों को बताएंगे। यदि हमारे लिए जीवन में अनुभव नहीं तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? यदि हमारे जीवन में अनुभव नहीं तो वो आगे वाला प्रभावशाली कैसे होगा? हालेलुया। यदि हमारा जीवन प्रभावशाली है तो हम आगे वाले को बदल सकते हैं, हम आगे वाले के जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा बदल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे ही जीवन में परमेश्वर की कमी है, परमेश्वर को हमने जाना ही नहीं, या फिर जान कर भी यदि हम अनजान बने रहेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। हालेलुया। जानकर भी यदि हम अनजान, क्योंकि संसार के लोगों को भी पता है कि ईश्वर है, परमेश्वर है, मोक्ष है, सब कुछ पता है, लेकिन वो अनजान बने हुए हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग जो वचन को जानते हैं, जिस पर परमेश्वर ने अपने वचन का प्रकाश प्रकट किया है, हम जानते हैं, हम जान बूझ कर भी हमें अंधा नहीं बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हम अनुग्रह के समय में, हम यीशु मसीह के नहीं, हम पवित्र आत्मा के अनुग्रह के समय में हैं। आज हमारे पास में हम देखते हैं कि हमारे कलीसिया के लोग, कितने सारे लोग बीमार थे, बहुत सारे लोग पॉजिटिव बताया डॉक्टर ने, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने कहा कि ये पॉजिटिव नहीं है। मतलब परमेश्वर ऐसे रिपोर्टों को भी बदल सकता है। पिछले दिनों में एक भाई के जीवन में भी परमेश्वर ने रिपोर्ट को बदल दिया था। उसको कहा था कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जब प्रार्थना करके गए तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रियो, आज अनुग्रह का समय है। आज अगर आप विश्वास दिखाओगे, आज उसके प्रकाश में चलोगे, अगर उसके वचन को पढ़ोगे, उसको जानोगे, उस पर विश्वास करोगे, अपने जीवन में उसको कार्य करने दोगे, तो वह जो है हर एक बात को तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। हालेलुया। आज हम बाहर देखते हैं तो महामारी है, तो परमेश्वर, महामारी किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। हम कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के लोग चंगे हो रहे हैं, परमेश्वर के लोग बचाए जा रहे हैं, परमेश्वर के लोग सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर, हम ही नहीं परंतु बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो क्या है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आज प्रार्थना के कारण आज हम बचाए रहे हैं। नहीं तो जब इतने सारे लोग हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर का लहू हमारे जीवन में है ना। जब महामारी भेजता है, जब महामारी जाती है मिस्र में, तो परमेश्वर कहता है कि तू अपने चौखट पर क्या करो, लहू को लगा देना, और महामारी उस दरवाजे के सामने से निकल जाएंगी पर उसको हानि नहीं होगी। हालेलुया। राहाब वेश्या को भी बोलता है कि तू अपने चौखट पे लाल कपड़ा लगा के रखना, क्योंकि वो परमेश्वर के दासों का आदर करती है, और पूरे जो यरूशलेम को नाश कर देते हैं। लेकिन उस जो राहाब वेश्या रहती है, उसके घर में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा रहे या बुजुर्ग जवान, सभी को जो है परमेश्वर उनको बचाता है। हालेलुया। वैसे ही हमें प्रतिदिन अंगीकार करना, यीशु मसीह का लहू से मैं ढापी गई हूँ, यीशु मसीह के लहू से मैं ढापा गया हूँ, यीशु मसीह का लहू मेरे जीवन में है। कोई बीमारी और कुछ महामारी हमें छूकर भी नहीं जा सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तभी होगा जब हम परमेश्वर को जानेंगे, और वचन, ये बाइबल जो है हमें क्या करना है, ले लेना है। ये हमारे मुंह में जो है, जब हम इसको ले लेंगे प्रियो, मुंह में मधु के समान मीठा लगेगा, पेट में कड़वा लगेगा, और पेट के सारे गंदगी को क्या करेगा, वो दूर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा जो है, ये क्या है, भोजन है। ये क्या हमारा भोजन है, आत्मिक भोजन है। हालेलुया।
आज ये हमारे पास में है, परंतु एक समय आएगा कि जब ये भी बाइबल भी नहीं मिलेगी। हालेलुया। बहुत से पास्टर लोगों ने इसको इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह का आना क्या है, निकट है। इसलिए हमें जो है इस पर हमें मदद करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें घर में पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो प्रकाश होता है, हमारी बुद्धि खुल जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देते हैं।